धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं, और आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और उस बलिदान के लिए प्रभु जो आपने इकलौते पुत्र का समस्त मानव जाति के लिए किया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसको प्रभु आप अनंत जीवन का वारिस करें। हम चाहते पिता परमेश्वर आपकी योजनाएं हर व्यक्ति के जीवन में जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है उसके जीवन में पूरी होती है, क्योंकि आप अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम हैं और उसे पूरा करने की सामर्थ्य आपके पास है। चाहते पिता परमेश्वर आपका वचन हम सब के जीवन में सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Word of God, part 22. According to Apostle Paul, Jesus' resurrection and ours. यीशु मसीह का पुनरुत्थान और हमारा पुनरुत्थान पौलुस के अनुसार क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 53 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। हमारा पुनरुत्थान सब पॉसिबल है कब? जब हमारी ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। यानी दो चीजें हमारी बॉडी में ऐसी हैं जिसके कारण जब तक वो चीज फुलफिल ना हो जाए हमारा रिजरेक्शन नहीं हो सकता, है ना? इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For this perishable part of us must put on the imperishable nature. must का मतलब होता अवश्य, यानी ये आवश्यक है, इसके अलावा कोई there is no other way. Must put on the imperishable nature and this mortal part of us. इसका मतलब ये हमारे प्राणों की बात की जा रही है। हमारे जो सोल है वो नाशमान है, और अगर वो अविनाश को पहन ले यानी हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए जी। And this mortal part of us, ये mortal part क्या है? हमारी बॉडी जी। this nature that is capable of dying must put on immortality, freedom from death। यानी हमारी देह को कुछ पहनना है और हमारे प्राण को कुछ पहनना है, और अगर ये दोनों पार्ट वो नहीं पहनते हैं तब तक हमारा पुनरुत्थान इम्पॉसिबल है। अब बताइए कौन सी धार्मिकता से ये संसार में पॉसिबल है? There is another way. Is there any another way? No. There is no another way. कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए resurrection of Jesus Christ is the proof of our justification. The proof of justification is the resurrection. देखिए कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। Resurrection जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पापों के बलिदान को, जो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए उसको बलिदान किया और उसके कारण हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन का काम कैसे हो रहा है? यानी हमारे गुनाह उसने ले लिए। On behalf of me, he died and rose again. He died, buried and rose again. तो वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हमने क्या किया? तो हमने धर्म का कोई काम ही नहीं किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोई काम नहीं किया। तो हमको जो माफ़ी मिल रही है और जो जीवन मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? तो जिसके कारण हमको माफ़ी मिल रही है और जिसके कारण हमको जीवन मिल रहा है वो हमारा जस्टिफायर हो गया। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है जिसके हमारे गुनाह उस पर लादे गए, यानी हम गुनहगार थे लेकिन उसने हमारे गुनाहों को ले लिया।
तो हमको स्पेयर कर दिया, तो हमें स्पेयर किया, जिसने हमें स्पेयर किया वही तो हमारा जस्टिफायर होगा, तो हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 4:25 पर, वो हमारे अपराधों के लिए वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज गुड न्यूज फॉर अस, हमारे लिए ये शुभ संदेश है। उसका पुनरुत्थान हमारे लिए हमारे धर्मी ठहरने का कारण है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। who was betrayed Who was betrayed and put to death and put to death because of our misdeeds because of our misdeeds and was raised to secure our justification, our justification, our acquittal, acquittal का मतलब क्या है? ये कानूनी भाषा है, ये कोर्ट में यूज की जाती है। acquittal का मतलब होता है बरी किया जाना, वो हमारे उसके कारण हम बरी हुए जी। our acquittal, making our account balance, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जन्म से लेके और उस दिन तक सारे गुनाहों का हिसाब हो जाता है। यही जस्टिफिकेशन है, माफी किसके कारण? बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट जी। and absolving us from all guilt before God. बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने हमको क्षमा क्यों मिल रही है? क्योंकि उसने हमको justify किया। बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जस्टिफिकेशन है। तो रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज द प्रूफ ऑफ आवर जस्टिफिकेशन। उसके बाद वी नीड जस्टिफिकेशन मीन्स फॉरगिवनेस फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। हमको किस चीज से छुटकारा मिलता है? जस्टिफिकेशन हमको किस चीज से छुड़ाता है ना? पेनाल्टी का मतलब होता है दोष। दोष, पाप के दोष से जो हम पर दोष लगा हुआ कि हम पापी हैं। वी आर ब्रांडेड, वी आर सिनर, वी आर बॉर्न सिनर। हम जन्म से पाप से, यानी हमारा पाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, पाप में ही हमारा जन्म हुआ है और हम इनहेरेंट सिनर हैं। हमारे स्वभाव में पाप है, हमारे रग रग में पाप है, तो हम पापी हैं। ये दोष हम पर लगा हुआ है परमेश्वर के वचन के अनुसार, 10 आज्ञाओं के अनुसार। तो पाप का जो दोष है वो पेनल्टी ऑफ सिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गॉड, वी आर ऑल अंडर द पनिशमेंट ऑफ डेथ। हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा डिक्लेयर्ड है। तो हमारी मृत्यु को किसने लिया? तो हमको जस्टिफाई कौन कर रहा है? तो हम धर्मी हुए या हम धर्मी डिक्लेयर किए? लेकिन हम धर्मी नहीं हैं, हमारे स्वभाव में भी पाप है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये हमको पाप के दोष से मुक्त हुआ। रोमियो की पत्री 4 से 8 पद तक पढ़िए। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है, आप उसको मजदूरी देते हैं, तो आप उसको जो मजदूरी दे रहे हैं वो दान नहीं है, आप उस पर दया नहीं कर रहे हैं, ये उसका हक है क्योंकि उसने काम किया है। आगे पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, यानी राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है मालूम है? परमेश्वर की धार्मिकता ये नहीं है कि हमने कुछ धर्म का काम किया और हम धर्मी बन गए। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर कह रहा है तुम मजदूरी करते हो। लोग परमेश्वर को काम करके प्रसन्न करना मांग रहे हैं। आज भी यही काम इजराइलियों ने किया, वही रिपीट कर रहे हैं आज के लोग।
और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य की जो वो कर्मों की धार्मिकता है उसे पाप कहता है। वो पाप है, तुम जो शरीर से करते हो सब पाप, क्योंकि ये शरीर जो है ये पाप का इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि काम करने वाले की मजदूरी उसका हक है। जब कोई काम करता है तो उसको मजदूरी दी जाती है। आपने कोई प्रार्थना की और काम हो गया तो ये प्रार्थना आपकी जो है ये आपकी मजदूरी मिल गई आपको, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर से आपको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है आपके किए से। ये बताने की कोशिश समझाने की जा रही है। जी आगे पढ़िए। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के, बिना, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। वो धन्य व्यक्ति है, वो आशीषित व्यक्ति है। लेकिन मालूम है क्या है? बिना कर्मों के परमेश्वर जिसको धर्मी ठहराता है वो है सच्ची धार्मिकता। चाहिए ये जितना लोग कहते हैं ये कठिन है, हम कहते हैं ये सबसे सरल है, लेकिन मनुष्य अपने आप को निष्क्रिय करने को राजी है। ये शरीर जो है ना, ये आपसे कुछ करने को कहता है, और जब ये करने को कहता है यही तो पाप कराता है। परमेश्वर कहता है करके देख लो, हमारे सामने करोगे तो हमने जो किया वो सब तुमने मिट्टी कर दिया, अब तुम अपने किए पे भरोसा कर रहे हो। जी इंग्लिश। Now to a laborer his wages are not counted as a favor not counted as a favor or a gift but as an obligation, something owed to him, something owed to him. But to one who not working by the law trusts believes fully in him who justifies the ungodly. His faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. The standing acceptable to God. Thus David congratulates the man and pronounces a blessing on him, to whom God credits righteousness apart from the works he does. दाऊद ऐसे व्यक्ति को धन्य बोल रहा है भविष्यवाणी में, यानी प्रोफेटिकली वो धन्यवाद कर रहा है और इस आदमी को, ऐसे व्यक्ति को आशीष दे रहा है जिसको परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहरा दे। आज बताइए कौन ऐसी धार्मिकता है जो बिना कर्मों के आपको धर्मी ठहराए? संसार में सारी पुस्तकों को पढ़ लीजिए, सारी चीजों को रट लीजिए, देख लीजिए, और फिर मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर है, उसने अपनी धार्मिकता रखी है जो विश्वास करने वाले के लिए काम करती है, और यही द्वार है। जी। Blessed and happy and to be envied are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered up and completely buried मतलब दफन कर दिया। जी। blessed and happy and to be envied is the person of whose sin the Lord will take no account nor reckon it against him. अब इसके बाद आते हैं justification means anyone who believing with personal trust and confident reliance on Jesus Christ, यानी जो खुद के यानी स्वयं के द्वारा स्वयं से विश्वास करता है, बिलीविंग विद पर्सनल ट्रस्ट, खुद से भरोसा करता, व्यक्तिगत तौर पे भरोसा करता है, और कॉन्फिडेंट रिलायंस, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है
भरोसे के साथ उस पर टेक लगाना, ठीक, कॉन्फिडेंट रिलायंस ऑन जीसस क्राइस्ट। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 से 26। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमेत यानी विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस। सेतमेत का मतलब होता है बिना किसी धर्म के काम के धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो यानी परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी परमेश्वर ही धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर ही आपको धर्मी ठहरा सकता है। जी, हो गया। अब इसके बाद आते हैं, इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे। जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ गॉड्स फ्री ग्रेस। जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ गॉड्स फ्री ग्रेस, यानी उसका मुफ्त में, ग्रेस का मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर, और अनमेरिटेड फेवर का मतलब होता है कि अयोग्य लोगों पर परमेश्वर की दया प्रकट होना। अयोग्य लोगों पर परमेश्वर ने योग्य लोगों को नहीं बुलाया। आप अगर चारों गॉस्पेल को देखें, यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूं। किसके लिए आया? पहली बात तो ये कि कोई अपने आप को पापी मानने को तैयार नहीं, इसलिए यीशु मसीह की जरूरत लोगों को नहीं। किन लोगों को नहीं? जब आपको आपके माइंड में एक बात बैठ गई, आपका मन एक अवस्था में आ गया कि मैं धर्मी हूं। अब आप धर्मी की पहचान क्या होती है आपको मालूम है? जो सारी दुनिया पर दोष लगाए, जो सारे लोगों पर दोष लगाए, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये गलत कर रहा है, सब पर उंगली उठाने वाला वो अपने आप को धर्मी समझते हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि जब बाइबल कह रही सब पापी, तो हम क्या है? तो हमें एक पापी दूसरे पापी पे दोष नहीं लगाता। ये पहचान होती पापी की। जब आपको ये मालूम हो जाए और आप इस बात को ग्रहण कर ले अपने मन में कि मैं पापी, तो आप दोष लगाना बंद कर दीजिए। सबको गलत देखना बंद कर दीजिए कि ये भी गलत, पूरी दुनिया गलत है। आपको कहीं भी कोई परफेक्ट मैन नहीं मिलेगा ये दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया पापियों से भरी हुई है। आप कहाँ जाओगे? तो इतने धर्मी ना बनो कि तुम्हारा गुजर बसर ना, गुजर बसर उसी का होगा जो ये मान लेगा कि मैं पापी हूं। तो पापी हैं, इसीलिए पापियों पर वो अनुग्रह करता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर। और इसीलिए लिखा है कि वेयर इन ही पार्डनेट ऑल आवर सिंस, और इसलिए वो हमारे सब पापों को क्षमा करता है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करता है, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को बलिदान किया हमारे पापों से, उसका बलिदान हमारे लिए, ठीक। तो वो हमको उसकी पार्डनेट का मतलब क्षमा मिलती है, ऑल आवर सिंस एंड एक्सेप्टेड,
और हमें ग्रहण करता है, पिता परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, एक्सेप्टेड अस एज राइचियसनेस इन हिज साइट, अपनी दृष्टि में वो हमें धर्मी के रूप में देखता है। क्यों देखता है आपको धर्मी? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं व्यक्तिगत भरोसे के साथ, तो परमेश्वर पिता हमको धर्मी के रूप में क्यों देख रहा है? क्योंकि जब विश्वास करते तो पाप क्षमा हो जाता। तो वो ये देखता है कि इस पर विश्वास कर रहा है और इसके पाप इसने उठा लिए, तो परमेश्वर आप में और हम में अपने पुत्र को देखता है। समझ में आया? इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, साइट ओनली फॉर द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हमको वो धर्मी देखता है। अरे मेरे बेटे ने ये तो पाप का बलिदान हो चुका है, इसको तो माफी मिल गई, ये तो माफ किया जाने लायक है। और इसी को बोलते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट इम्प्यूटेड टू अस एंड रिसीव्ड बाय फेथ ऑल अलोन। यानी यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में लागू है, यानी उसको हम पर जब हमारे पाप उसने उठाए तो हम पापी थे और हमने आज मान लिया कि हम पापी हैं और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, तो परमेश्वर उस पाप की सजा जिसे यीशु मसीह ने उठा लिया हमारे, तो उसके बदले में यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में इम्पार्ट कर देता है। इसी को कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस। और ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस आ रही है विश्वास के द्वारा, हम इसको ग्रहण करते हैं। बाय फेथ अलोन लिखा होगा, केवल विश्वास के द्वारा। इसमें आप कोई भी धर्म का काम करेंगे आप रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। जब कहेंगे जाओ फिर कर क्या हो, जब कर चुकना साबित कर लेना तब आना। मेरे सामने कोई साबित नहीं होगा, क्योंकि मेरे पुत्र ने साबित कर दिया है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 से 40 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं के भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। मालूम क्या लिखा है? जितने लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने सब दोषी ठहरेंगे और उनकी सजा ठहरेंगे। बहुत भयानक है। इसलिए यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि तुम बचे रहना, बहुत खतरनाक समय है और वो समय चल रहा है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। So let it be clearly known and understood by you, brethren, that through this man forgiveness and removal of sins is now proclaimed to you, and that through him everyone who believes, who acknowledges Jesus as his savior and devotes himself to him। डिवोर्स का मतलब क्या होता है? अपने आप को पूरा उसको समर्पित करना। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना और अपने आप को उसको समर्पित कर देना। हाँ, absolved, cleared and freed from every charge, ये देखिए justification है, from every charge from which he could not be justified, he could be not justified, and freed by the law of Moses, and given right standing with God. And given right standing with God. Take care therefore Therefore, lest
there come upon you what is spoken in the prophet. what is spoken in the Prophets. prophets. आपको मालूम है, देखिए आपको माफी के लिए एक तरफ इनविटेशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि नहीं करोगे ग्रहण तो सजा भी, या तो माफी या सजा, लेना चाहो तो ले लो, आपकी इच्छा पे छोड़ दिया। ऑप्शनल हुआ कि नहीं हुआ? राइचियसनेस ऑफ गॉड इज ऑप्शनल। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर जब आपके पास टॉप क्लास चीज होती है तो आप लोगों के पीछे पीछे नहीं घूमते, ले लो ले लो। लेने लायक व्यक्ति होगा लेगा, नहीं लेने लायक नहीं, और परमेश्वर आपकी मर्जी को कभी नहीं छेड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, हाउ मेन आर जस्टिफाइड। कैसे लोग जस्टिफाई कैसे हो सकते हैं, हम कैसे जस्टिफाई हो सकते हैं, ये बड़ा कठिन लगता है ना। अब इसके बाद देखेंगे, इसका पहला पॉइंट आएगा गॉड साइड, परमेश्वर की ओर से हमें जस्टिफिकेशन कैसे मिल सकता है। नंबर 1, बाय गॉड्स ग्रेस और अनमेरिटेड फेवर। रोमियो की पत्री 3:24 पर। परंतु उसके यानी परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इंग्लिश, all are justified and made upright। देखिए केवल आपको दोष मुक्त नहीं कर रहा है, उसके बाद दूसरा काम भी कर रहा परमेश्वर, मेड अपराइट, वो तुम्हें सही रास्ता, तुमको सही बना रहा है। मेड अपराइट and in right standing with with God freely and gratuitously by His grace His unmerited favor and mercy through the redemption which is provided in Christ Jesus। already provided, उसने हमें प्रोवाइड कर रखा है, हमको क्या करना है? बिलीव एंड रिसीव। और इतना ही काम नहीं हो रहा है, इतने से काम में हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं। आप देखो, आते हैं, सुन रहे हैं, देखो, पता नहीं कब बुद्धि फिर जाए। तीतुस की पत्री 3:7 पर, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। इंग्लिश, and he did it in order that we might be justified by his grace by his favor wholly undeserved that we might be acknowledged and counted as confirmed to the divine will in purpose, thought and action, and that we might become heirs of eternal life according to our hope। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। रोमियो की पत्री 5:9 पर। अतः जबकि हम अब उसके किसके? यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इंग्लिश, Therefore, since we are now justified, acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God by Christ's blood, how much more certain is it that we shall be saved by Him from the indignation and wrath of God। Number 3, by the righteousness of Jesus। रोमियो की पत्री 5:18 पर।
इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ है। वो एक धर्म का काम जिसके कारण हम सब दोषी ठहरते हैं, पापी ठहरते हैं, वो किसने किया? यीशु मसीह। ना एक पाप उसने किया और हम सब पापी हैं, है ना। भले आपने कुछ ना किया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनहेरेंट नेचर है, सिन नेचर। आप करें ना, ये हो नहीं सकता। आप विचार में भी कर लेंगे। पाप करने के लिए शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे विचार से कर लेंगे। आप किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी पाप है। और पापी के अंदर जो विचार पैदा होते हैं, सब पाप। आपके विचार कितने शुद्ध हैं? क्या हो सकते कभी? ओरिजिन ऑफ फेथ ही जब गड़बड़ है, तो वहां पर आपके जीवन में कभी भी पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते। और इसी से मुक्ति दे रहा है। और यीशु परमेश्वर के यहाँ पे वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने एक धर्म का काम किया, अपने इकलौते पुत्र को जो निष्पाप था, समस्त मानव जाति के पापों को उस पर लाद के उसको बलिदान कर दिया। ये धर्म का काम हम सब लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, वो धर्मी ठहराता है। तो हमारे धर्म के कामों से क्या ठहरा रहा है? यह परमेश्वर की धार्मिकता है जो हम पर हमें धर्मी ठहरा है। कब? जब हम उस पर, उसके इकलौते पुत्र पर, उस बलिदान पर विश्वास करते तब। तो हमें विश्वास क्या करना है, ये चीज़ क्लियर हो रही ना। और लोग क्या विश्वास, क्या क्या विश्वास करते हैं। इसके बाद चौथा है बाय द ओबीडियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, रोमियो की पत्री 5:19 पर। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी ये फ्यूचर टेंस है। तो हम और आप किसकी आज्ञा मानने से धर्मी ठहर रहे हैं? अब बताइए, आपको विश्वास करने में क्या दिक्कत है? शुरुआत तो बहुत सरल है, एक बच्चा भी कर सकता है शुरू जी। इसके बाद आते हैं पांचवा, बाय द नेम ऑफ जीसस, पहला कुरिन्थियों 6:11 पर। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखिए, तीनों चीजें इसमें आ गई। यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता की आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे। ये पूरा है, जस्टिफिकेशन का पार्ट है ये पूरा। ये होता है इसी में। ये देखिए, स्पिरिचुअल होली स्पिरिट बैप्टिज्म आ रहा है, आत्मा के द्वारा धोए गए, ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ठीक, ये रीजनरेशन भी आप कह सकते हैं इसको। छठा पॉइंट, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज गॉड्स सील अपॉन जस्टिफिकेशन। ये जो रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये इस बात पे मोहर हो गई कि उस पर विश्वास करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ये मोहर का मतलब समझते हैं? जब किसी चीज पे मोहर लगा दी जाती है, वो ऑथेंटिक हो जाता है। गवर्नमेंट के आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, सर्टिफिकेट पे अगर मोहर ना लगी हुई, अगर उस पे मोहर नहीं लगी है, तो वो क्या सही माना जाएगा? अनऑथराइज्ड हो जाएगा। जब उस पे मोहर लग जाती, तो ये जो रेजरेक्शन है, दिस इज द ऑथराइजेशन ऑफ जस्टिफिकेशन। उसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं। रोमियो की पत्री 4:25 पर, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये है, तो उसका जी उठना हमारे धर्मी ठहरने का कारण है। इसीलिए पिवोटल पॉइंट है। अब आपको एक बात बताते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा था। अब उसकी बात को पौलुस ने इतना खुलासा किया, तब आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 9 पद में क्या कहा? 10 अध्याय 9 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 9 पद, जल्दी से करते।
द्वार मैं हूँ। द्वार मैं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? तो ये बताइए, यीशु मसीह द्वार, डोर। अब आप देखिए यहाँ पर बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश कर सकता है? तो लोग कैसे कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, बट दे डोंट नो हु जीसस इज, दे डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, दे डोंट बिलीव इन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनको यानी अभी वहाँ से क्षमा भी नहीं मिली, अभी उनको ये वो धोए नहीं गए, पवित्र नहीं किए गए, डिक्लेयर नहीं किए गए राइचस, लेकिन है हम विश्वासी। पता नहीं क्या विश्वास कर रहे हैं, उनका विश्वास उनके मन में है, विश्वास सबके अंदर होता है। आप क्या विश्वास कर रहे हैं ये तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमको क्या विश्वास करना है, और हमें उस विश्वास को जब हम करेंगे जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब हम धर्मी घोषित किए जाएंगे और मोहर लगेगी। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे धर्मी ठहरने की मोहर है, हमारे जस्टिफिकेशन की मोहर है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी मसीह का जन्म नहीं होगा। उसने कहा द्वार मैं हूँ, तो एंट्री किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। और इसी के 9 के बाद 10 पद में देखिए, 10:10 में यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, क्या लिखा? वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, यानी वो अंदर बाहर भी होएगा, एक्सेस करेगा और चारा पाएगा। चारा काहे के लिए होता है? भेड़ की बात हो रही है, भेड़ों को भोजन कौन देगा? चरवाहा, है ना? तो यीशु मसीह हमको स्पिरिचुअल फूड देगा, वो चारा पाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये पूरे पॉइंट्स यही बताते हैं। अब मैन साइड, ये तो गॉड साइड था, जस्टिफिकेशन गॉड साइड, मैन साइड, बाय फेथ अलोन। हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास। यही तो बहुत मुश्किल है। ये भी कर लो, ये भी कर लो। हम वहाँ गए थे, उन्होंने कहा अरे तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। आपको बहुत मिलेंगे भटकाने वाले जो आपसे करने को कहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? वचन क्या कह रहा है? कुछ करने को कह रहा है, और आपको करना सरल लगेगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वही कठिन है। अपने आप को स्थिर करना। जब आप पाप, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और उसने धर्म का काम पूरा कर दिया, अब आप कौन सा काम करना मांग रहे हैं? इसका मतलब आप यीशु मसीह से ऊपर जाना मांग रहे हैं। नहीं, तुमने ठीक से नहीं किया था, अभी बाकी रह गया, वो हम करेंगे। विश्वास नहीं है, यह अविश्वास का स्पष्ट चिन्ह है। आप जब कुछ कर रहे हैं कि अरे नहीं तुमने ठीक से नहीं किया था, हम करेंगे। रोमियो पत्री 3:21-22 पद। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। इसमें कुछ भेद नहीं। ये देखिए, इसमें कोई भेद नहीं, चाहे वो आप कहीं के भी हो। ये ना यहूदी है, ना यूनानी है, अन्य जाति, कुछ नहीं, सबके लिए एक ही रास्ता। द ओनली वे टू द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आपको छुटकारा इधर ही से मिलेगा और यही एक रास्ता है। इसके साथ आप रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। किसके धर्मी ठहराने पर? भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसके बाद 5 अध्याय का 1 पद। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल लगा। अब आप विश्वास से धर्मी ठहर गए तो घर मत बैठिए, अब उसके साथ मेल मिला, है ना? अब आपको वचन में बढ़ना है। इसके बाद गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद। तो भी यह
ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल बार बार आ रहा, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे धर्मी ठहरता है? प्रार्थना आई, कोई कर्म आया, यही धार्मिकता का तो विरोध है जो विश्वास से शुरू होती है। इसका बहुत तगड़ा विरोध आज से नहीं, पहली सदी की कलीसिया के बाद से ये काम शुरू हो गया था विरोध का। जी, इसके आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। ये पौलुस बोल रहा है। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था ने हमको दोषी ठहरा दिया है, हमको कन्विक्ट किया है। लॉ हमें कन्विक्ट कर रहा है और हम उसी लॉ पर बिलीव कर रहे हैं। 3 अध्याय गलातियों पत्री 3 अध्याय 8 पद। और पवित्र शास्त्र ने यानी ओल्ड टेस्टामेंट ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कैसे? फिर बताइए कैसे? विश्वास से। तो अन्य जाति को क्या करना है? बिलीव एंड रिसीव। कोई नहीं करता, सब कर्म करने में लगे हुए, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है। पहले उधर भी वही कर रहे थे, मसीह में आ गए, वहां भी वही कर रहे। उन्होंने इस मसीहत को भी कर्मों में बदल दिया। जी, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। अब इसके बाद हम आते हैं 3 अध्याय और उसके 22 से 26। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। पवित्र शास्त्र का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, सबको पाप के अधीन कर दिया। जी, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी टीचर थी, शिक्षक थी। जी, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो अब हम शिक्षक के अधीन क्यों रहे? ठीक, हम फॉलोअर नहीं बन सकते। अब इसके बाद इज़राइल फेल्ड ऑफ जस्टिफिकेशन बिकॉज दे सॉट इट बाय वर्क्स। इजरायली लोग, ये बहुत पुराना नियम हमको पूरा एग्जाम्पल में है कि हम देखें और वहां से इस बात को सीखें। हम लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, पुराने नियम को कॉपी करोगे तो वो तो फंस गए, तुम भी फंस जाओगे। क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं ये शॉकिंग है। लिखा है इजराइल फेल्ड ऑफ जस्टिफिकेशन बिकॉज दे सॉट इट बाय वर्क्स एंड नॉट बाय फेथ। वो लोग कर्मों की धार्मिकता से परमेश्वर से उद्धार पाना चाह रहे थे, अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, ना कि विश्वास से। एंड बिकॉज दे लाइक मेनी अदर टुडे, ऐसे ही आज भी ढेरों लोग कर रहे हैं, अपनी धर्म के काम करने में लगे हुए, अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं।
वर इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है आज भी ढेरों लोग अज्ञानता में यही कर रहे हैं, इग्नोरेंट ऑफ जस्टिफिकेशन बिकॉज दे सॉट इग्नोरेंट ऑफ गॉड्स राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है आज भी बहुत से लोग हैं, एंड रिक्वायरमेंट्स एंड सॉट टू एस्टैब्लिश देयर ओन राइचियसनेस, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये जो रिचुअल्स हैं और ट्रेडिशंस हैं, ये अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे हुए लोग, इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू हिम, यानी परमेश्वर को समर्पित होने के बजाय, उस धार्मिकता में समर्पित होने के बजाय अपनी अपनी धर्म के काम करने में लगे हुए हैं। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 30 से 33 पढ़िए। अतः हम क्या कहें? अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। इजराइली नहीं पहुंचे, अन्य जाति पहुंच गए विश्वास से। जी, इसलिए किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज कर रहे थे। पुराना नियम एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्या कि पुराने नियम के सारे इजरायली लोग फेल हो गए परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने में, जो विश्वास से थे, और वो कर्मों में, और उन्हीं का किया धरा आज फिर लोग कर रहे हैं। सब ओल्ड टेस्टमेंट से ही काम चल रहा है और सब कर्मों में लगे। जी जी, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। वो पत्थर कौन है? जी, बहुत खतरनाक है। इसके बाद रोमियो 10 अध्याय 3 से 5 पर, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए, यहूदियों के लिए लिखा है, इजरायलियों के लिए, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा। जी, इसके बाद याकूब की पत्री 2 अध्याय 10 पर, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु किसी एक बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। व्यवस्था में जो पुराने नियम में व्यवस्था दी थी परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं, उसमें नेगेटिव मार्किंग देखी कैसी है? कितनी थी? 1/10। आपने 9 मानी, 1 में चूक गए, सब 0, रिजल्ट 0। अब बताइए कितने लोग कर पाएंगे? अरे कॉमन सेंस है, देखो अगर थोड़े समझदार हो तो उसको बार बार सांप सीढ़ी का खेल हो जाएगा। 99 पे गए सीधे 1 पे, 99 पे गए सीधे 5 पे, यही चल रहा है, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। ये अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न जो है, ये सांप सीढ़ी का खेल है, करते रहो। 100 की सीधी बात, आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ सांप सीढ़ी का खेल है और दूसरी तरफ सच्चा प्रभु विश्वास करना है। क्या करेंगे? इट इज अप टू यू। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, सुसमाचार के लिए,
आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए जो समस्त मानव जाति के लिए आपने स्वयं पूरा कर दिया। आपने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। हमको केवल विश्वास करना है, विश्वास से ग्रहण करना है और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करना है। चाहते पिता परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, हमें सिर्फ फॉलो करना ताकि आपकी वो महिमा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे प्रकट हुई है, उसी के द्वारा, उसी के कारण हमारे जीवन से भी वही महिमा प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।